नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। चलिए सीधे रुक करेंगे हरियाणा फटाफट की ओर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल कुरुक्षेत्र दौरे पर रहेंगे, जहां कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति करेंगे। कल हरियाणा के बजट को लेकर सीएम ने हरियाणा निवास में 10 विभागों के साथ प्री बजट पर चर्चा की और इस दौरान विभागों के प्रशासनिक सचिव और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम ने प्री बजट चर्चा के बाद यह कहा कि इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा और इसके लिए हम विभिन्न विभागों के साथ इस पर लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। भिवानी में बीजेपी राज्य कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरा और आखिरी दिन है। आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत तमाम मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में संगठन और सरकार की योजनाओं पर मंथन होगा। इसी के साथ बैठक में सरकार की योजनाओं की भी समीक्षा होगी, जहां सरकार के मंत्री और पदाधिकारी अपने अपने विभागों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और वहीं आज बैठक 3 सत्रों में आयोजित होगी। इसके तहत पहले सत्र में दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लिए गए निर्णयों पर चर्चा होगी। दूसरे सत्र में हरियाणा सरकार की लोक हितकारी योजनाओं और तीसरे सत्र में पिछले 3 महीनों में हुए कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी। कांग्रेस के 85वें अधिवेशन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष ने सब्जेक्ट कमेटी की घोषणा की है, जिसमें हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का नाम भी शामिल है और साथ ही कुमारी सैलजा और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। बता दें, कांग्रेस का 85वां अधिवेशन 24 फरवरी से 26 फरवरी तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में होना है, जिसमें राजनीति, अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय मामलों समेत कई अहम मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाएगी। हरियाणा कांग्रेस बजट सत्र में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है, जिसको लेकर 14 फरवरी को नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने विधायक दल की बैठक बुलाई है और बैठक में कई अहम मुद्दों पर रणनीति बनाने की तैयारी की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 फरवरी को हरियाणा दौरे पर रहेंगे और इस दौरान अमित शाह करनाल में हरियाणा पुलिस का फ्लैग प्रदान करेंगे। ये फ्लैग हरियाणा के गठन के बाद से पुलिस को पहली बार दिया जाएगा। केंद्र सरकार के बजट के बाद अब हरियाणा के बजट से भी महिलाओं को काफी उम्मीदें हैं। रसोई की बढ़ती महंगाई के बीच महिलाओं की यह मांग है कि इस बार महिलाओं के लिए कुछ बेहतर हो। महिला सुरक्षा के साथ साथ महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी महिलाओं के लिए बेहतर कदम उठाए जाने चाहिए। फरीदाबाद के सूरजकुंड में 36वां अंतर्राष्ट्रीय मेला जारी है और मेले का आज 9वां दिन और मेले में वेस्ट बंगाल से आए शिल्पकार आशीष अपनी कला से लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। आशीष सौलभित पौधे की तने की छाल से प्रतिमा तैयार कर रहे हैं, जिसको देखने के लिए उनके स्टॉल पर लोगों की भारी भीड़ है। इस बार नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य थीम स्ट्रीट के रूप में इस मेले में शामिल हो रहे हैं, जहां 8 राज्यों के हस्तशिल्प कलाओं का स्टॉल लगाया गया। तो वहीं कुछ व्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही हैं। इस मेले में एक भी शौचालय नॉर्थ ईस्ट कैंपस में नहीं है, जिस वजह से शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए लगभग 600 मीटर दूर जाना पड़ता है। बता दें कि हरियाणा टूरिज्म विभाग द्वारा एक शौचालय वहां पर रखा गया है, लेकिन वो भी चारों तरफ से बंद है। फरीदाबाद में 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला चल रहा है, जिसमें कई देशों के स्टॉल लगाए गए हैं। इसमें हरियाणा प्रिजन डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक स्टॉल लगाया गया, जिसमें जेल के कैदियों द्वारा बनाए गए सामानों की प्रदर्शनी लगाई गई है। पिछले कई सालों से मेले में
यहाँ पर इस तरह की स्टॉल जो है वो लगाई जा रही है, प्रदर्शनी और बिक्री की जा रही है, जिसमें 30 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक का सामान उपलब्ध है। मेले में गोहाना का जलेबा पर्यटकों को काफी पसंद आ रहा है। इसी को लेकर के जलेबा बनाने वाले ने बताया कि जलेबा जलेबी का ही बड़ा रूप है और ये 250 ग्राम का होता है, जिसका प्राइस 100 रुपए एक पीस का है। इससे पहले सरकारी हॉस्पिटलों में अलग अलग ड्रेस कोड लागू करने का फरमान जारी किया गया। ये ड्रेस कोड टेक्नीशियन, सफाई कर्मचारी, ड्राइवर, माली, फील्ड वर्कर आदि पर लागू होगा। अब सभी अस्पतालों में ड्रेस कोड की पालना की जाएगी और अगर ड्रेस कोड की अवहेलना की जाती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई ड्रेस कोड का पालन नहीं करता है तो उसे अनुपस्थित माना जाएगा और साथ ही ड्यूटी के दौरान सभी कर्मचारियों को नेम प्लेट भी पहनना जरूरी होगा। जहां महिलाओं के छोटे कपड़े पहनने पर रोक है तो वहीं पुरुषों के लंबे बाल रखने पर भी मनाही है। फतेहाबाद में एक बार फिर से बदलते मौसम से परिवर्तन देखने को मिला। इलाके में घना कोहरा जो है वो छाया दिखाई दिया, जिससे इलाके में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं घने कोहरे के चलते वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पीएमपी एक्सप्रेस वे के साथ बनने वाले हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का मुआवजा बढ़ाने के लिए किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कई दिनों से किसान केएमपी के मांडोठी टोल प्लाजा पर धरना दे रहे हैं। इसी कड़ी में अपनी मांगों को लेकर के किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। बता दें कि किसानों के इस ट्रैक्टर प्रदर्शन में काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। वहीं किसानों ने मुआवजे को बढ़ाने के साथ साथ अपनी कई मांगे भी रखी। हरियाणा में आज मेडिकल लैब बंद रहेंगी। दरअसल सीएम फ्लाइंग की छापेमारी से संचालकों में भारी रोष और इसी के चलते मेडिकल लैब बंद रखने का फैसला लिया गया है, जिससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा में 60 साल से ऊपर के डिपो धारक का लाइसेंस रद्द करने को लेकर के सरकार के बनाए गए कानून का विरोध शुरू हो गया है। अंबाला में भी जिले भर के डिपो होल्डर ने ऑल फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन हरियाणा के बैनर तले डीसी ऑफिस पर धरना देते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। फेडरेशन के जिला अध्यक्ष गुरदेव सिंह ने यह बताया कि सरकार ने ये जो नया फरमान जारी किया है, इसमें मार्च 2023 के बाद 60 साल से अधिक उम्र के डिपो होल्डर का लाइसेंस फूड एंड सप्लाई विभाग इनका लाइसेंस रिन्यू नहीं करेगा, जिससे डिपो होल्डर को राशन बांटने की अनुमति भी नहीं होगी। उन्होंने इस नए आदेश को रद्द करने की मांग की। इस मौके पर शहरी प्रधान अरुण कपूर ने यह कहा कि अनाज मंडी में आढ़तियों, गैस एजेंसियों, पेट्रोल पंप मालिकों और ईट भट्टा वालों को जब सरकार ने लाइसेंस दे रखा है तो डिपो होल्डर के साथ ऐसा अन्याय क्यों? उन्होंने यह भी कहा कि डिपो जब दिए गए थे तो उस समय इस प्रकार का कोई कानून लागू नहीं था, तो अब क्यों किया जा रहा है? साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी डिपो होल्डरों ने अपने परिवार और अपनी जान की परवाह किए बिना करोड़ों लोगों को अनाज वितरित किया। इसके बावजूद इन डिपो होल्डर को राहत देने की जगह उनका लाइसेंस रद्द करने का फरमान जारी किया गया है, जो कि सरकार सरासर गलत कर रही है। इसे वापस लिया जाना चाहिए। पानीपत के तामशाबाद की सीमा से यमुना नदी के दूसरी तरफ धड़ल्ले से अवैध खनन का काम किया जा रहा है। अवैध खनन के चलते यमुना नदी के अंदर 20 से 30 फुट के गहरे खड्डे हो गए हैं। वहीं प्रशासन पर आरोप है कि प्रशासन इस अवैध खनन को रोकने में असफल है। भिवानी सरपंचों ने ई टेंडरिंग की मांग को लेकर के काली पट्टी बांधकर रोष प्रदर्शन किया है और उनका यह कहना है कि सरकार सरपंचों के हक में नहीं है, सरकार सरपंचों के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि ई टेंडरिंग के माध्यम से सरकार अपने एजेंटों को रुपए दे रही है, जिसका विरोध किया जाएगा।
गुरुग्राम पुलिस ने डेटिंग ऐप के माध्यम से महिलाओं के साथ दोस्ती करके धोखाधड़ी से रुपए ठगने वाले नाइजीरियन मूल के 2 आरोपी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गुरुग्राम के मशहूर पब बार में पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की और इस दौरान भारी मात्रा में पुलिस ने ड्रग्स बरामद किए। इसके साथ ही पुलिस ने पब में मौजूद 288 युवक युवतियों के ब्लड सैंपल जांच के लिए भेज दी है। वहीं मामले में पब बार के मालिक को भी जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है। मामला संज्ञान में आने के बाद आबकारी विभाग ने शराब लाइसेंस को रद्द कर दिया है। दरअसल पुलिस को पब बार के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। यमुनानगर की एंटी व्हीकल थेफ्ट सेल की टीम ने एक गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस को अब तक 39 फोन और 2 चोरी की बाइक बरामद हुई है। वहीं आरोपियों के पास से पकड़े गए 39 मोबाइल की कीमत करीब 10 लाख रुपए आंकी गई है और साथ ही पुलिस आरोपियों से और भी गहनता से पूछताछ कर रही है ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके। फतेहाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने नाबालिग की ड्राइविंग और बुलेट पर पटाखे बजाने वाले मंचलों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया और इस दौरान 100 के करीब वाहनों के चालान काटे गए। ट्रैफिक पुलिस के एएसआई हेतराम सिंह का यह कहना है कि आने वाले दिनों में भी पुलिस का यह अभियान जारी रहेगा। उन्होंने यह कहा कि अगर कोई भी वाहन बिना नंबर प्लेट के मिलता है तो उसे तुरंत इन्फॉर्म किया जाएगा। वहीं पानीपत के किशनपुरा रोड पर आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम को बदमाशों ने निशाना बनाया और बदमाश कैश समेत एटीएम को ही उखाड़ करके ले गए। चोरी की ये सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। इतना के गांव मचघर में पिछले कई सालों से सड़क टूटी हुई है, जिस वजह से केएमपी पर आने जाने वाले वाहनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा पृथला में आधा दर्जन से ज्यादा सड़कें बदहाल अवस्था में। सड़कों की दयनीय अवस्था के चलते ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शहर तक आने में काफी परेशानी होती है। ग्रामीणों का यह कहना है कि यहां पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। गोहाना के गांव मुंडलाना के रहने वाले एक युवक ने जर्मन की युवती से प्रेम विवाह किया है। दरअसल युवक की जर्मन युवती से मुलाकात पढ़ाई के दौरान हुई थी, जब युवक जर्मन पढ़ाई करने के लिए गया था। गोहाना के बाल भारती विद्यापीठ स्कूल में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला लेवल राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम की शुरुआत की गई और इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्कूल में सभी बच्चों को कृमिनाशक दवा खिलाई। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत गोहाना उपमंडल स्तर पर 65,000 बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाई जाएंगी। बता दें कि विभाग की ओर से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम चलाया जाता है। इसके तहत आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों में आने वाले सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाई जाती हैं। ये दवा 1 से लेकर के 19 वर्ष तक के बच्चों को दी जाती है। झज्जर सीआईए पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। दरअसल काफी दिनों से फरार चल रहा बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ा। झज्जर के पुलिस कप्तान ने यह बताया कि काफी दिन पहले बदमाश काशनी को मारने के लिए जो अवैध हथियार इस्तेमाल हुए थे, इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार पहले ही कर लिया गया था। वहीं चरखी दादरी का बदमाश भी फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने इसके ऊपर 5,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। यह बदमाश कई वारदातों को अंजाम दे चुका है और साथ ही उन्होंने यह बताया कि इस मामले में कई और बदमाशों की गिरफ्तारी बाकी है।
गोहाना के आर्यनगर कॉलोनी से एक बाइक चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित बाइक खड़ी करके गया था, लेकिन वापस आया तो उसे बाइक नहीं दिखी, जिसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी खंगालना शुरू किया, जिसमें एक चोर जो है वो बाइक लेकर के जाता हुआ दिखाई दिया। वही मोटरसाइकिल मालिक सुशील ने बताया कि आर्यनगर में उसकी दुकान है और दुकान के साथ गली में बाइक खड़ी थी। इसी दौरान उसकी बाइक चोरी हो गई और एक चोर सीसीटीवी में बाइक ले जाते हुए दिखाई दिया, जिसकी शिकायत पुलिस को दी गई है। पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। फतेहाबाद में चोरों ने चोरी की नाकाम घटना को अंजाम दिया। दरअसल चोर एक दुकान का ताला तोड़ करके दुकान में घुसे, जहां से उन्होंने वेल्डिंग गैस सिलेंडर चोरी करने का प्रयास किया, मगर चोरों की गाड़ी कच्ची सड़क पर धंस गई, जिसकी वजह से चोर वेल्डिंग गैस सिलेंडर समेत अपनी गाड़ी भी छोड़ करके वहां से फरार हो गए। गोहाना में एक तेज रफ्तार का कहर जो है वो देखने को मिला है। गोहाना में बड़ौता गांव के पास बाइक और इको गाड़ी की आमने सामने से टक्कर हुई। टक्कर लगने से बाइक पर सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना में 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवाया है। घटना के बाद से ही इको चालक मौके से फरार चल रहा है। चलिए, हरियाणा फटाफट में बस इतना ही। नमस्कार।